तो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बेसिकली क्या होती है और नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी क्या एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकती है। सो आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं। Hi, I am Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon and I am practicing in Jaipur. तो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बेसिकली एक राइनोप्लास्टी होती है जिसमें हम फिलर्स को यूज़ करते हैं। जो फिलर्स यूज़ किए जाते हैं वो एक टेम्परेरी मेथड है आपकी कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको कवर करने का। बेसिकली नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी जो आपका हम्प होता है उसके लिए की जाती है। अगर आपका डॉर्सल नेजल हम्प है या आप थोड़ा सा उसको बेसिकली स्मूथ बनाना चाहते हैं तो फिलर्स हम इंजेक्ट करके नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। बट क्या ये एक परमानेंट रिप्लेसमेंट है एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी का? नो, इट्स नेवर। बेसिकली नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी एक टेम्परेरी मेजर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है सर्जिकल राइनोप्लास्टी कराने का या फिर अगर कोई आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है या जो आप इमीडिएटली आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स अटेंड करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। एंड येस, डेफिनेटली नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में भी अपनी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। शॉर्ट कमिंग्स इन द सेंस कि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम सारे रिजल्ट्स नहीं अचीव कर सकते। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम आपकी थोड़ा बहुत हम्प की करेक्शन कर सकते हैं, टिप में हल्का सा फिलर डाल के आपका टिप को थोड़ा सा शार्पन कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आपको एलर फ्लेयरिंग है या फिर आपका ब्रॉड नोज है, यहाँ से बोन ब्रॉड है, एलर्स फ्लेयर्ड है एंड टिप टू हैवी है, तो हम नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी से उसको हम नहीं अचीव कर सकते। बहुत सारे पेशेंट्स बेसिकली फ़ोन करते हैं या ये पूछना चाहते हैं कि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी से हमें रिजल्ट सारे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। देन दे सेंड पिक्स, जो पिक्स होती हैं उसमें एक ब्रॉड नोज है। ब्रॉड नोज कभी भी नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी से करेक्ट नहीं की जा सकती। कुछ माइनर डेफिशिएंसीज होती हैं जिसमें हम फिलर यूज़ करके नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी से यानी कि फिलर लिक्विड राइनोप्लास्टी से आपका चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं एंड दैट टू ओनली टेम्परेरी। फिलर्स आपका 1.5 ईयर्स के लिए रहता है। उसके बाद फिलर्स जो होते हैं दे डिसअपियर बिकॉज दे आर हाइलुरोनिक एसिड इन इट, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सर्जिकल राइनोप्लास्टी डेफिनेटली एक वन टाइम प्रोसीजर है आपका। डेफिनेटली उसमें डाउन टाइम होता है, वीक 10 डेज जो है डाउन टाइम उसका बेसिक है। 1 वीक तो प्लास्टर रहता है उसके ऊपर, बट एक रिजल्ट जो आपको परमानेंट स्टेबल हम हर पार्ट में उसमें सर्जिकल राइनोप्लास्टी में वर्क कर सकते हैं। एवरी पार्ट मीन्स वी कैन करेक्ट दिस ब्रॉडनेस ऑफ द नोज फ्रॉम दिस एरिया, वी कैन शार्पन द टिप, वी कैन करेक्ट द हम्प, हम एलर फ्लेयरिंग है उसको एड्रेस कर सकते हैं, कॉलमुला आपका डेविएटेड है कॉलमुला को स्ट्रेट कर सकते हैं, प्लस अगर आपको नोज ब्रीदिंग में कोई इशू है तो हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। सो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बेसिकली इज नेवर ए रिप्लेसमेंट फॉर द सर्जिकल राइनोप्लास्टी। So in my if you discuss with me, you should always go for the surgical rhinoplasty. Take your time, आपके पास टाइम होना चाहिए, बट डेफिनेटली जो रिजल्ट सर्जिकल राइनोप्लास्टी के हैं वो कभी भी एक लिक्विड राइनोप्लास्टी से अचीव नहीं होते। सो इसके बारे में और भी वीडियोस वी विल बी शेयरिंग, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।